तो चेर्नोबिल क्यों आया पुतिन की पहली पसंद की लिस्ट में, ये हमने आपको बताया। बेलारूस से अगर सीधा अटैक करना है कीव, बहुत कम दूरी, इसीलिए चेर्नोबिल को बनाया पहली पसंद। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि चेर्नोबिल में अब यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रेडिएशन लेवल वहां पर बढ़ गया है। सारी दुनिया को इस बात की टेंशन है कि चेर्नोबिल अगर वाकई में रूसी सैनिकों के हाथ में आ गया तो फिर वहां पर कहीं रेडिएशन फैलने का खतरा और न बढ़ जाए। बहरहाल ये जवाब रूस को देना है, पूरी दुनिया को। लेकिन हम बात करते हैं अब भारतीय अर्थव्यवस्था की। बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन की पूरी टेंशन के बाद अब हमारे लिए जो चिंता का सबब है वो है हमारी अर्थव्यवस्था, खासतौर से उस दौर में जब हम इकोनॉमिक रिवाइवल के दौर में थे। हमने कोविड का एक पूरा काल देखा और उस पूरे काल में हमने बड़ी मुश्किल से अपनी इकोनॉमी को संभालते हुए आगे ले गए। हमने कई मेजर्स उठाए, लेकिन अचानक से ये युद्ध की स्थिति पूरी दुनिया में आई है। युद्ध का खतरा जो आया है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी कई तरह की चिंताएं लेकर आया है। और अगर ये टेंशन जल्द ही खत्म नहीं हुए तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर होगा, खासतौर से जो ग्रोथ स्टोरी हमारी रिवाइवल की स्टोरी है उस पर क्या असर पड़ेगा, जरा फटाफट से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि एनर्जी क्षेत्र में बहुत बड़ा डिसरप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा एक प्लेयर है रूस। और अगर वहां पर कुछ इस तरह के डिसरप्शंस होते हैं तो पूरे के पूरे एनर्जी सेक्टर में डिसरप्शन आएगा, क्रूड में उछाल आएगा। क्रूड में उछाल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उबाल आना स्वाभाविक है और इससे ग्रोथ स्टोरी हमारी किस तरह से प्रभावित होगी ये हर कोई जानता है। देखिए, जीडीपी पर किस तरह का असर पड़ेगा हम सब लोग जानते हैं। आरबीआई की जो प्रोजेक्शंस हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर 10% $75 से 10% अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो फिर हमारे इन्फ्लेशन पर 0.3% का असर पड़ता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर उसके रिपरकशन जीडीपी पर किस तरह के होते हैं वो हम सब जानते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनके मार्जिन पर असर पड़ेगा। हमने देखा था कि जैसे जैसे डिमांड्स लौटी वैसे वैसे हम देख रहे थे कि कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन अगर ये क्राइसिस इसी तरह से चलता रहा और साथ ही साथ जीडीपी पर इसका असर पड़ता है। और एक बात हम बताना भूल गए आपको, जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है यानी कि पीएमआई है, जो 50 से ऊपर रहता है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ हमारी हो रही है। वो जनवरी और फरवरी में 57 के आसपास था, शानदार गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अगर महंगाई बढ़ती है, जीडीपी इकोनॉमी पर किसी तरह का कोई प्रेशर आता है तो पीएमआई घटने के भी चांसेस हैं और उसका असर साफ तौर पर जीडीपी पर पड़ेगा। जो कंपनीज मुनाफा कमा रही हैं, महंगाई बढ़ने के बाद उनके मुनाफे में जो है वो कटौती होगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो पास ऑन होंगे आम कंज्यूमर पर भी। तो ये इस तरह का असर पड़ सकता है। और इसके अलावा जो स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर, वो भी महंगे हो सकते हैं। अलग अलग जो आकलन है वो ये कहते हैं कि महंगाई किस किस तरह से किस किस सेक्टर में बढ़ेगी।